हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सुखदेव महाराज की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरि महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सियावती रामचंद्र महाराज की। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चिया जोता वाली माता त्वादी सदा ही जय। गुरु रूप शासक जी बहुत ही बढ़िया दिन सुबह गुरु कृपा द्वारा ये जो माघ महीने में पाठ चल रहा है, उस माघ महीने में ही बसंत पंचमी आ रही है। ऋतुओं में बसंत मैं हूँ, ऐसा भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में विभूति योग में कहा है। अलग अलग विभूति। कल का दिन बड़ा सुंदर है और कल के दिन एक फल और गिरा था। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस, जिसे आज 72 साल हो गए। 73वां साल शुरू कल हो गया। कहने का भाव कि इस माघ महीने में अगर कोई अच्छी ऋतु आ जाए या अच्छा दिन आ जाए, तो हम सब जितने भी लोग यहाँ कीर्तन सत्संग भजन करने वाले लोग हैं, उनके लिए अति पुण्य की बात है। और वसंत की देवी कौन है पता आपको? माता सरस्वती। पीला रंग, पीला प्रसाद उस माँ सरस्वती के अर्पण करते हैं। सरस्वती के है हमारी वाणी, हमारी जीभा जो सच्चाई बोलती। अगर मन और बुद्धि पर हम कंट्रोल करके वही मन और बुद्धि की बात जीवा पर लाएं, तो माता सरस्वती का उसमें वास है। बोल शंकर भगवान की। सुबह भक्ति योग पाठ चल रहा था कि भक्ति नाना प्रकार के लोग अपनी अपनी तरह से भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा है कि सबसे श्रेष्ठ मेरा भक्त कौन है और चतुर भक्त कौन है? जो मन और बुद्धि का निश्चल चेता करके मेरे में ध्यान लगा के मेरी शरण आके गुरु पूजा सत्संग
कीर्तन, भजन, कथा सुनना या कथा पढ़ना, वो मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त है। यानी कि आप लोग भाग्यशाली हो जो गुरु के चरणों में बैठ के, क्योंकि गुरु भी गंगा है, समुद्र है। जैसे गीता समुद्र है, वैसे गुरु भी समुद्र है और गंगा भी समुद्र है। सो उनके चरणों में बैठ के भक्ति करना और उन्हें समझना कि साक्षात्कार वो है, ऐसी भावना मन में पैदा करके समय निकाल के अपनी दृष्टि जीवन से, नहीं तो इस कलयुग में इतना बड़ा घोर कलयुग है, धर्म के काम में रुकावटें बहुत है। जो कोई धर्म करता है तो कृपा ईश्वर की ऐसी सतगुरु की हुई कि आप लोग यहाँ आके उस पाठ को सुन रहे हो, आनंद ले रहे हो और गुरु का प्रसाद प्राप्त कर रहे हो। आइए, आज हमारा 12वें अध्याय का महात्म है। बोल शंकर भगवान की जय। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। जैसे हर शास्त्र में लिखा है, जिन्होंने गुरु की भक्ति की है, जिन ने अपने इष्ट की आराधना की, उन्होंने उन्हें कृतार्थ करके दर्शन देके मोक्ष पद को प्राप्त किया है। जैसे मार्कंडेय ऋषि, ध्रुव भगत, प्रहलाद भगत, ये सारी उदाहरणें हैं शास्त्रों की। कलयुग में भगवान तुलसीदास जी, जिन्होंने हनुमान जी की प्रेरणा से रामायण की, रामचरितमानस लिखा। कैसे अकबर ने, मुसलमानों ने पूरी पाबंदी लगा दी थी हिंदू वैसे खतरे वाली बात है कि हिंदू ही हिंदू पे टिप्पणी कर रहा है, एक सनातन पे टिप्पणी कर रहा है। इससे ज्यादा खतरे वाली बात क्या हो सकती। जन कल्याण के लिए किसी को भी कुछ भी को करे, आपको क्या लेना देना। वो शंकर भगवान की, जो भक्ति करता है उसके रास्ते में अड़चने आती हैं, लेकिन अगर पीछे खसम बैठा होना तो वो किसी को नजदीक ही नहीं आने देता। बस उसकी आस्था स्थिर होनी चाहिए अपने गुरु में, अपने स्वामी में उसकी आस्था स्थिर होनी चाहिए, तो भक्ति उसकी निष्फल नहीं जाती। अगर सच्चे हृदय से भक्ति कर रहा है, सच्चा हृदय क्या, दुनिया के काम करो, कौन रोकता है। उन्होंने कहा ये पेट भरने के लिए या बच्चों को पालन करिए, तो ड्यूटियां लगाई हुई हैं आपके कर्म के अनुसार ईश्वर ने। तो आप अपनी भक्ति से विमुख मत होना, ईश्वर के चरणों में आते रहना, साबुन लगता जाएगा, मैल उतरती जाएगी, घिस घिस के मन और बुद्धि निश्चल हो जाएगी, और निश्चल होगी तो प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाएगी। वो शंकर भगवान की। आइए 12वें अध्याय का महत्व। हे भगवानोवाच, श्री भगवानोवाच, हे लक्ष्मी। अब 12वें अध्याय का महत्व सुन। दक्षिण देश में एक सुखानंद नाम का राजा रहता था, किसके नगर में उतंग नाम लंपट रहता था। राक्षस बुद्धि वाला लंपट, मांस मदिरा खाने वाला, पीने वाला। एक गणिका से उसकी प्रीति थी, एक वैश्या से उसकी प्रीति थी। वह दोनों एक देवी के मंदिर में जाके मदिरा पान किए करते, मांस खाते, भोग भोगते। जो कोई पूछे कि तुम यहाँ क्यों, क्या करते हो, तो कहते कि हम यहाँ वैसे ही रहते हैं,
देवी की सेवा करते हैं, झूठ कह देते हैं। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण देवी का सेवा करता था। एक दिन उस ब्राह्मण ने देवी की स्तुति करी, देवी प्रसन्न हुई, कहा वर मांग जो मांगेगा सो दूंगी। फिर उसने धन संतान सुख, देवी ने कहा है ब्राह्मण अवश्य कर तुझे धन संतान सुख प्राप्ति दूंगी, पर एक बात कर, पहले इन दोनों के उद्धार का कोई ऐसा उपाय निकाल जिससे इन दोनों का उद्धार होवे। तो ब्राह्मण ने नमस्कार किया और अपने गुरु के पास आकर कहा, हे गुरुदेव, मैंने देवी की स्तुति करी थी, देवी प्रसन्न हुई, धन संतान देती है, पर पहले इन दोनों का उद्धार होवे। तब गुरु जी ने कहा, हे ब्राह्मण, चल नारायण जी से पूछे। वो शंकर भगवान की कहते भगवान विष्णु से पूछते, उसकी स्तुति करते हैं। नारायण जी का तप किया हुआ, तीर्थ व्रत किए, भगवान जी प्रसन्न हुए, आकाशवाणी हुई। श्री नारायण जी गरुड़ पर सवार होकर आए और कहा, तेरी क्या कामना है? ब्राह्मण ने सारी वो पिछली बात कही कि देवी जी के दर्शन हुए तो उनकी भक्ति की थी मैंने, भक्ति प्रसन्न होके कहती धन भी दूंगी संतान भी दूंगी, पर पहले इन दोनों का उद्धार करना, जिस तरह कर सके सो मैं जानता नहीं, आप कृपा करके कहो उनका उद्धार किस प्रकार हो सकता है। तब नारायण जी ने कहा, हे ब्राह्मण, गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ सुनाओ तो उन दोनों का उद्धार होगा। तब उस ब्राह्मण ने भगवान की स्तुति कर धन्यवाद किया। भगवान जी ने आशीर्वाद दिया, कहा तुम्हारी जय हो। तब ब्राह्मण ने देवी के मंदिर में भगवती जी की स्तुति करी। तब देवी प्रसन्न भई, कहा, हे देवी जी, नारायण जी ने हमें आज्ञा करी है। तब देवी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम उनको पाठ सुना जिससे उनका उद्धार होवे। तब दोनों गणिका और लंपट को बैठकर गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। सुनते ही उन दोनों की देव देही पाई और वैकुंठ को गए। देखकर देवी प्रसन्न हुई, ब्राह्मण को कहा, हे पंडित, आज से मेरा नाम वैष्णो देवी है। इसको सुनकर ऐसे अपकर्मी तर्क, इस नगर का राज्य तुमको दिया, इतना कहकर अंतर ध्यान हुई। ब्राह्मण घर गया, उस राजा के संतान ना थी। राजा ने उस ब्राह्मण को बुलाकर राज्य देकर आप विरक्त होकर तप करने को वन में गया और ब्राह्मण राज्य करने लगा। श्री नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी, ये गीता जी के 12वें अध्याय का भाव जो मैंने कहा और तैने सुना। बोल गीता माता की, बोल सतगुरुदेव महाराज की। देखिए, मन में कोई इच्छा रखे, गीता के महात्म को सुने, उसके पाठ को सुने तो उसका कल्याण होता है। ये गीता, श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र ऐसा है, बार बार कह रहा है कि इसको सुनने और मनन करने से कल्याण होता है। बोल शंकर भगवान की जय। सुबह भगवान सबको जीवन दान दे। 13वां अध्याय होगा, क्षेत्र क्षेत्र गया विभाग योग, 34 श्लोक। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम कलिं कृष्णाय
कृष्णाय नमो ओम कलीं कृष्णाय नमो ओम कलीं कृष्णाय नमो ओम कलीं कृष्णाय नमो ओम कलीं कृष्णाय नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 बोल सतगुरुदेव महाराज महाराज की जय।